कर्मों का फल होता है, कर्मों की सजा होती है। जवान खड़े हैं, आप कह रहे हैं इनसे खतरा है। हमें इनसे खतरा। इन रेंजर्स ने इन लोगों के ऊपर फायर खोल, ये जो पूरा इंतजामी ढांचा है वो कोलैप्स कर चुका है, वो पैनिक के अंदर है। हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत नहीं चल सकती है। पीटीआई मुजाहिरीन ने तमाम रुकावटें तोड़ दी हैं। मुकदमा ही चलता रहेगा कि आप हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे, आप टीटीपी के साथ मिले हुए थे, आप चीनी इंजीनियर्स को मार रहे थे। जो खुफिया हाथ है जो पीटीआई को कमांड कर रहा है और गृह युद्ध वाले हालात हैं। तो ये सारे पीटीआई सपोर्टर्स मुझे गद्दार कर्मा इंस्टेंट करना। आज 26/11 मैंने आज से 2 महीने पहले कहा था मुर्गियां पाल लें, लकड़ियां इकट्ठी कर लें, घर में पानी के 2 कनिस्तर भर के रख लें, मैंने कहा था। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा 26/11 कल था और कल से ही पाकिस्तान में इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया है और इंटरनेट भी वहाँ पे नहीं चल रही। और 26/11 के दिन ये होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ने 26/11 आतंकवाद का इस्तेमाल किया था भारत को बंद करने के लिए, भारत की इकोनॉमी तबाह करने के लिए और भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो अब वही चीज़ उल्टा पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है और पाकिस्तान कैपिटल अभी बंद है प्रोटेस्ट की वजह से, और इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी और भी नीचे जा रही है। तो मेजर गौरवैया कह रही ये कर्मा है, और जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर करने की कोशिश की थी वो अब 26/11 के दिन ही पाकिस्तान के ऊपर उल्टा चल गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कर्मों का फल होता है, कर्मों की सजा होती है। तुमने यहाँ पे जो कलेश कराया है उससे 100 गुना ज्यादा अब पाकिस्तान में हो रहा है। ये फौजी जवान खड़े हैं, आप कह रहे हैं इनसे खतरा है। हमें इनसे खतरा। ये तो रोज तुम्हारी फौज के ऊपर अटैक हो रहा है, कभी बलोच करते हैं, कभी पश्तून करते हैं, और कुछ नहीं तो सब लोग मिल के आके जिसको कहते हैं कि गृह युद्ध वाले हालात हैं आपके इस्लामाबाद के। ये अल्फाज होते हैं यार, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं लग रहा। तो इस टाइम कंडीशन नजर आ रही है, आपको नहीं लगता कि दुश्मन, कोई भी दुश्मन अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर ही कुछ दुश्मन मौजूद होते हैं या बाहर से फायदा उठा सकते हैं इस हालत का? डेफिनेटली उठा सकते हैं। तो ये सारे पीटीआई सपोर्टर्स मुझे गद्दार मुल्क के दुश्मन बोल रहे होते थे। आर्मी को उन्होंने अब्बू बनाया हुआ था। तो जैसे कर्मों की सजा मिलती है ना, ऊपर वाला 10 गुना कलेश पाकिस्तान के अंदर करवाएगा। सोच लो, आज 26/11 है। क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, हंस रही है, मजाक उड़ा रही है, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी यहाँ तो लोग बड़े खुश हुए टूरिज्म के लिए आएंगे। केपीके से लेकर हर जगह से एग्जैक्टली वही सारी शिकायतें अब पाकिस्तान को होने लग गई हैं या पाकिस्तान से होने लग गई है। क्या कहना चाहिए? कर्मा इंस्टेंट करना है। पीटीआई मुजाहिरीन ने तमाम रुकावटें तोड़ दी हैं। जनाजों में आर्मी चीफ वजीर आजम की शिरकत। हालात इस वक्त कशीदा हैं। जहां इन रेंजर्स ने इन लोगों के ऊपर फायर खोला, इस वक्त अगर आप अपने घरों से निकलें और आप इस्लामाबाद का रुख इख्तियार करें, आप इस वक्त ये जो पूरा इंतजामी ढांचा है मोहसिन नकवी फासिक का, वो कोलैप्स कर चुका है, वो पैनिक के अंदर है। इस वक्त अब आपका रास्ता रोकने वाला भी कोई नहीं है। 30-40 सेकंड, मिनट, सवा मिनट के बाद आपको गोलियों की आवाज आएगी। गोलियां बाद 3-4-5 बुलेट्स फायर होंगी वहां से। लेकिन वो लोग खड़े, वो जो जवान है वो पीछे जाने को तैयार। हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत नहीं चल सकती। तो अगर आप नाम लेंगे किसी का भी कि वहां से लेना है करना है, तो मोहसिन नकवी के गुंडे और बदमाश जिन्होंने इस वक्त पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, एक दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर देंगे। अगले 1 साल तक वो मुकदमा ही चलता रहेगा कि आप हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे, आप टीटीपी के साथ मिले हुए थे, आप चीनी इंजीनियर्स को मार रहे थे। जो खुफिया हाथ है जो पीटीआई को कमांड कर रहा है और उनको मुज़ाकरात नहीं करने दे रहा। लोगों को मतलब सामान नहीं पहुंच रहा शॉप्स तक, ना सब्जी है, ना मेडिसिन है, ना कोई और चीज है, लेकिन ना गवर्नमेंट को एहसास है, ना पीटीआई को कोई पड़ी है। अब पूछना है गाजा में पहुंच रहा है? गाजा में भी तो नहीं पहुंच रहा ना। अगर गाजा में ये हालात है तो आप देखिए आपके भी तो हालात यही। मैंने आपको क्या कहा है, ड्रोन की स्ट्रीट अब देखिए ना, फुटेज में देखता हूं रोजाना, गाजा को भी देखता हूं, आपको भी देखता हूं, गाजा में भी नहीं पहुंच रहा है। तो आप भी, आपको मैं आप भूल जाती हैं आरज़ू। मैंने आज से 2 महीने पहले कहा था मुर्गियां पाल लें, लकड़ियां इकट्ठी कर लें, घर में पानी के 2 कनिस्तर भर के रख लें, मैंने कहा था। सूखे चने और गुड़ रख लें, मैंने मिन्नत की थी आपकी। आप मेरी बात सुनती नहीं। यू आर लिविंग इन द अनप्रेडिक्टेबल लैंड। इस मुल्क में कोई पता नहीं कि आज रात को सोई है सुबह क्या होगा। मुझे तो ये याद है कि जब ये हमला हुआ था ना, तो जियो न्यूज़ पे सबसे पहले
जो थे वो तलत हुसैन साहब आए थे, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने आके ये कहा था कि पायने अजमल कसाब साहब है ने इधर रहंदे ने, तो वो वहाँ पे पहुँच भी गए। पाकिस्तान के किसी वो जो गांव था वहाँ पे भी पहुँच गए लोग, उन्होंने जाती वहाँ पे बातचीत शुरू कर दी, फटाफट पता चल गया और उन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद फिर लोग जो है वो इनकारी हो गए थोड़े देर अरसे के बाद। जब प्रेशर आया तो उन्होंने कहा कि क्या था जाए कि तुसी की कर रहे हो, अपने खुद ही जो है आप अपने आप को वो कर रहे हैं। तो फिर सब जो है वो पलट गए, मुड़ गए। तो जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, उस पर तो कोई इनकार ही नहीं है ना। यानी वो तो आपको हमने बताया पाकिस्तान में क्या हो रहा है। फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है, और आर्मी के यूनिट्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं, और हर चीज़ जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और वो कह रहे हैं कि 80,000 से 1 लाख बताई जा रही है। यानी आप सोचें 20,000 लोग भी कहीं पे जमा हो जाएं तो कितना बड़ी गैदरिंग होती है, ना कि वो 1 लाख लोग कहीं पर जो है पहुंच गए और बीचों बीच वो उसके शहर के बीच में खड़े हैं। तो ये जो है घमसान का रन पड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो मेजर गौरव है सही कहा कि पाकिस्तान ने भारत में जंगी माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी आतंकवादियों के जरिए, और अब पाकिस्तान में ही जंगी माहौल हो गया है। और ये किसने किया है? ये एस्टेब्लिशमेंट के जो पार्टी है पीटीआई, ये उन्होंने ही किया है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें बस के नीचे फेंक दिया था और उन्हें धोखा दे के शहबाज शरीफ सरकार को लाए थे। तो पाकिस्तानी आर्मी ने जिस बंदे को या जिस पार्टी को बनाया तब की सरकार गिराने के लिए, अब वही पार्टी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो गई है और सड़क पे उतर के जंगी माहौल जैसी हालत पाकिस्तान कैपिटल में उन्होंने बना दी है। तो ये कार्रवाई है। पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को ट्रेन किया था भारत के खिलाफ, वही आतंकवादी अब पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं। ये कार्रवाई है। तो मेजर गौरव वाले ने सही कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो करने की कोशिश की थी, अब वही चीज पाकिस्तान में हो रही है। और ये क्या आयरनी है कि ये चीज 26/11 के वक्त ही शुरू हुई। कई इसका भी बहाना लगा के पाकिस्तानी मीडिया ये न कहना शुरू हो जाए कि भारत की साजिश थी और इसीलिए 26/11 के दिन ही इन पीटीआई के लोगों ने इस्लामाबाद पे ढाबा बोला। तो ये भी हो सकता है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान अब जंगी माहौल में जी रहा है और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर वही आतंकवादी जो उन्होंने ट्रेन किया था भारत के खिलाफ, वही आतंकवादी हमला करे हैं। तो ये कार्रवाई है। अगर आप किसी और का बुरा चाहेंगे तो आपके साथ ही बुरा होगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।